18 सितंबर से ये घटनाएं घटित होंगी वृषभ राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 18 सितंबर से बड़ा बढ़िया योग बनने जा रहा है, क्योंकि दो ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। एक तरफ बुध अपनी मुख्य राशि कन्या में रहेंगे और दूसरी तरफ शुक्र देवता ये अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में रहेंगे। शुक्र देवता का 18 सितंबर से गोचर तुला राशि में हो जाएगा और यहाँ पर शुक्र देव 13 अक्टूबर तक का रहने वाले हैं और उधर बुध देव अपने उच्च राशि में गोचर करेंगे 23 सितंबर से और 10 अक्टूबर तक का ये भी अपनी उच्च राशि में भ्रमण करेंगे। दोनों ही ग्रह आपके लिए जीवन में बहुत ही ज्यादा मुख्य भूमिका अदा करते हैं। सबसे मुख्य होते हैं लग्नेश, तो लग्नेश अपने मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे और दूसरी चीज पंचमेश अपने ही राशि में रहेंगे। राशिफल यह आपका जो है 18 सितंबर से लगा करके 10 अक्टूबर तक का रहने वाला है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास लग्न कुंडली है तो भैया यह गोचर अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखो, सटीकता आपको ज्यादा मिलेगी। जिन लोगों के पास लग्न कुंडली नहीं है वो लोग इस राशि फल को अपने चंद्र राशि के अनुसार या अपने प्रचलित नाम के अनुसार समझ सकते हैं। ध्यान रखिए, गोचर के अकॉर्डिंग भी यदि आप थोड़ा बहुत उपाय करते रहेंगे तो जबरदस्त तरीके से आपको फायदा मिलता रहेगा। हर महीने कोई ना कोई ग्रह ऐसा जरूर होता है जो अपनी राशि को बढ़िया सपोर्ट करता है। उस ग्रह का मैं उपाय बताता हूं, तो कोशिश करिए, उपाय जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना ना भूलें। जानते हैं राशिफल, तो आपकी कुंडली में कर्म भाव लगातार बलवान चल रहा है। तो अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी करने वालों के लिए स्थिति बहुत बढ़िया चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। अब मान लिया किसी की कुंडली में ही षष्ठेश या अष्टमेश की दशा चल रही हो तो अलग चीज है, अन्यथा नौकरी आपकी ठीक ठाक तरीके से चलती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बॉस उच्च अधिकारियों से बना करके रखिएगा, आप तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी अनुभव नहीं होगी। लग्नेश आपका छठे भाव में है, ये एक माइनस पॉइंट दिखाई पड़ रहा है। लग्नेश का छठे भाव में बैठना और अष्टमेश का लग्न पर बैठना ये बहुत शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि लग्नेश जब लग्न का संबंध रोग से हो जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य नरम कर देता है। तो स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उधर अष्टमेश भी आपके लग्न पे बैठा है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से रिलेटेड गड़बड़ी आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी 18 अक्टूबर से लगा करके लगभग 13 अक्टूबर के आसपास तक का। अगर आपको लगता है कि आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, नरम है, तो ऐसे में ओम शुक्राय नमः या ओम शुभ शुक्राय नमः इस मंत्र का यदि आप थोड़ा बहुत भी जप करते रहोगे, कहने का मतलब कम से कम 31 बार भी जप करोगे रोज सुबह, तो स्वास्थ्य पे आपको किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखाई पड़ेगा। बात करें अगर व्यापारियों की, तो व्यापारियों के लिए तो स्थिति बढ़िया बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि व्यापार भाव आपका मजबूत है, तो व्यापार आपका ठीक ठाक तरीके से चलता रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको जो डेट मैंने बताई है इस बीच में किसी भी प्रकार का कोई नया काम कारोबार नहीं शुरू करना है, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। अगला आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में बदलाव की यदि प्लानिंग है तो अभी उस प्लानिंग को पेंडिंग में कर दो तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो इसलिए ऐसा मत करिएगा कि एक जगह नौकरी कर रहे हैं दूसरी जगह हाथ पैर मारे, क्योंकि नई जॉब अभी मिलने के योग नजर नहीं आ रहे हैं।
अगर आप विद्यार्थी हो तो आपके लिए शुभ समाचार है। शिक्षा में और उच्च शिक्षा में जबरदस्त तरीके से आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि स्थिति आपके अनुकूल बनी हुई है। करियर में आपको जरूर अपने ग्रोथ होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो वैवाहिक जीवन बढ़िया चलता रहेगा, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। खुशहाली वैवाहिक जीवन में निरंतर देखने को मिलेगी। जो प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए भी शुभ समाचार ये बना हुआ है कि प्रेम में आपको बढ़िया तरीके से सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर लव मैरिज या अरेंज मैरिज करना चाहते हो, शादी के योग्य आयु है, तो शादी के योग निरंतर चल रहे हैं। और जिनके संतान नहीं है उनके लिए संतान प्राप्ति के योग निरंतर बने हुए हैं। आप इन विषयों में अभी भाग्यशाली रहोगे और लंबे समय तक का भाग्यशाली रहोगे। इस अवधि में एक विशेष सावधानी आपको ये जरूर रखनी चाहिए कि अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं तो कोशिश करिएगा कि 18 सितंबर से लगा करके लगभग 13 अक्टूबर तक अनावश्यक शत्रुता पालने से आपको बचना है। छोटी मोटी यदि किसी से बात होती भी है तो उससे आप अवॉइड करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शत्रु वृद्धि योग आपकी कुंडली में बन रहा है, जिसके फलस्वरूप आपसे जलने वाले और आपको पीछे ढकेलने वाले इस समय बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक अशुभ प्रभाव ये भी देखने को आपको मिल सकता है कि अगर कोर्ट कचहरी वाद विवाद में आप फंसे हो तो हो सकता है बहुत बढ़िया आपको इस पीरियड में राहत न मिल पाए। तो ये जो आपका लगभग 20-25 दिन का समय है, इसमें विशेष सावधानी बरतिएगा। गलती से भी इस अवधि में किसी से भी कर्जा नहीं लेना है और पैसा किसी को उधार मत दे देना, अन्यथा पैसा आपका फंस सकता है। कोई नई डील वगैरह यदि करनी हो तो एक बार नहीं 100 बार आंख खोल करके कागज वगैरह पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही सिग्नेचर करिएगा, अन्यथा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जाएगी। अगली सावधानी आपको ये रखनी है कि शेयर सट्टे से दूरी बना करके रखिएगा इस अवधि में, क्योंकि ये जो 20-25 दिन है ये शेयर सट्टे से अगर आप दूरी नहीं रखोगे तो मान के चलो पैसा कहीं न कहीं आपका रुक फंस सकता है। इसके अलावा अगर आप यात्रा करना चाहते हो तो स्थिति सो है, यहाँ पर भी बहुत बढ़िया प्रभाव बनते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अगर बहुत जरूरी ना हो तो यात्राएं मत करिएगा, तो आपके लिए ठीक रहेगा। अब बात करें कि भाग्य की, तो यहाँ पर आप लकी हो भैया कि आपका भाग्य निरंतर अभी लंबे समय तक का साथ देता रहेगा और भाग्य के दम पे ही आपके जो भी काम हैं वो सब बढ़िया तरीके से बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति मान के चलो कि आपकी कुंडली में धनेश होता है बुध मजबूत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये रहा पैसा निरंतर आपके पास आता रहेगा। आने का मार्ग तो बहुत बढ़िया बना हुआ है, कोई डाउट नहीं है, पैसा धुआंधार आएगा, लेकिन बचत होते हुए इस अवधि में आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। कारण ये है कि खर्च का मालिक मंगल बैठा है धन भाव पर, तो भैया इसका मतलब ये रहा पैसा आएगा तो जरूर, क्योंकि आमदनी का मालिक केंद्र में है, वो पैसा देने का काम कर रहा है, पैसा देगा चाहे किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम से दे, लेकिन खर्च का मालिक धन भाव पर बैठा है। इसका मतलब ये है कि पैसा तेजी से आएगा और कहीं ना कहीं पैसा आप इन्वेस्ट भी करोगे। तो इसीलिए मैंने बताया था कहीं पर भी निवेश कोशिश करिएगा, अभी मत करिएगा जब तक कि बहुत जरूरी ना हो, और कोशिश करना कि पैसा उधार मत देना, वाणी पर नियंत्रण रखना, वरना इस दौर में अपनों से परिवार से कहीं ना कहीं मतभेद होता हुआ निश्चित तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखें तो स्थिति सो है, बहुत बढ़िया नहीं है,
बहुत खराब नहीं है। थोड़ा यदि उपाय करोगे तो जबरदस्त फल मिलेगा, और उपाय में शुक्र के मंत्र का जितना अधिक जप करोगे उतनी ही स्थिति आपके पक्ष में होते हुए दिखाई पड़ेगी। वीडियो तो आपको अच्छा लगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी यदि हो सके तो वीडियो को लाइक करके अपने इष्ट देवता का नाम या ओम शुक्राय नमः लिख दीजिएगा। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।